सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज अपना टॉपिक क्या है? वाष्प दाब में अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कमी के निर्धारण की विधि। इसमें दो प्रकार की विधि होती है, एक तो होती है स्टैटिक और एक होती है गतिक। स्टैटिक में क्या होता है कि इसका एक अपने एग्जाम्पल के तौर पर मैनोमीट्री विधि पढ़ रही हैं। मैनोमीट्री विधि में क्या होता है, दो बल्ब हैं, इन दो बल्बों को नाम देना चाहें तो अपने नाम दे दिया ए व बी। ए बल्ब में सॉल्यूशन भर लिया गया है, ए बल्ब में क्या किया, आपने सॉल्यूशन भर लिया गया है, जबकि बी बल्ब में सोलवेंट भर लिया गया है। सोलवेंट का अर्थ होता है कि विलायक भर लिया गया है और सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि विलयन भर लिया गया है। विलयन में क्या होता है, विलय प्लस विलायक दोनों मिले होते हैं। तो आपने जानते हैं कि सोलवेंट का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। इसको अपने पीबी नोट से दर्शाया है, क्योंकि अपने इस पाठ में ए को विलयक माना है और बी को क्या माना है, विलायक माना है। विलायक यानी कि सोलवेंट और विलय यानी कि सोल्यूट। तो सोल्यूट ए है और सोलवेंट क्या है, बी है। और जो इसका वाष्प दाब है उसको क्या कहेंगे, अपने पीबी नोट। तो ये वाष्पशील होगा तो ये क्या लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा। प्रयोग शुरू करने से पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, एक निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। तो निर्वात उत्पन्न करने के लिए, वैक्यूम उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर कोई एक पंप लगा दिया जाता है। पंप लगाकर क्या कर देंगे, अपने निर्वात उत्पन्न कर देंगे। निर्वात उत्पन्न हो जाने के पश्चात 20S1 व 20S2 यहाँ पर ये क्या होते हैं, नल कि जिस प्रकार से अपने नल की टुंटी बंद करते हैं उसी प्रकार S1 और S2 ये वायुरुद्ध टुंटियाँ होती हैं, इनको S1 और S2 से बंद कर दिया जाता है ताकि उत्पन्न हुआ निर्वात बना रहे। यहाँ पर कोई कम घनत्व वाला द्रव काम में लिया जाता है, कोई भी कम घनत्व वाला यहाँ पर द्रव काम में ले लिया जाता है। यहाँ पर जो वाष्प बनेगी तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वाष्प दाब लगाएगी। तो वाष्प दाब जितना ज़्यादा वाष्प बनेगी तो इधर इसको ज़्यादा प्रेशर करेगी तो वाष्प दाब लगाएगी। इसी प्रकार से जो ये विलयन है, विलयन का भी वाष्प दाब होगा पीएस। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, इसको क्या कहा है, जो वाष्प बनकर दाब लगा रही है वो पीबी नोट है। और विलयन ऐसे वाष्प दाब लगाएगी वो पीएस है। लेकिन विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। तो ये ज़्यादा होने के कारण ये है वो इधर ज़्यादा रहेगा और इधर ज़्यादा नीचा हो जाएगा, इधर कम नीचा होगा। तो इस प्रकार से जो ये अंतर है ये किसके बराबर होगा कि पीबी नोट क्या है, ज़्यादा है, पीएस क्या है, कम है। तो ये अंतर क्या यहाँ से अंतर ज्ञात कर सकते हैं, पीबी नोट माइनस पीएस, जो क्या बताएगा, इन दोनों का अंतर बताएगा। ये वाष्प दाब के अवनमन यानी कि वाष्प दाब को मापने की इस विधि को क्या कहा जाता है, मैनोमेट्री विधि। इसमें सोल्यूट व सोलवेंट है वो गति नहीं कर रही है, इसलिए इसका ये एक प्रकार की स्टैटिक विधि है। तो ओस्टवाल्ड वाकर की गतिक विधि में क्या होता है कि 6 प्रकार के यानी कि 6 बल्ब होते हैं। 6 बल्ब दिखाई दे रहे हैं। 3 बल्बों में विलयन भर लिया गया है। देखो ये 3 बल्ब हैं लट्टू, 3 बल्बों में विलयन भर लिया गया है और 3 बल्बों में क्या किया गया है, विलायक भर लिया गया है, यानी कि सोलवेंट भर लिया गया है, विलायक। और 3 बल्बों में विलयन भर लिया गया। शुरुआत में क्या करते हैं, इन बल्बों की तुली हुई मात्रा यानी कि इसमें जो कितना विलयन भरा है इसकी तुली हुई मात्रा को नोट कर लेते हैं अपने। 3 बल्बों में विलायक भर दिया गया है और 3 इस प्रकार से यू आकार की नली के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भर लिया गया है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, नमी का अवशोषण कर लेता है। ये क्या करता है, नमी का अवशोषण कर लेता है। अपनी हल्की मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड नमक में भी होता है, इसलिए नमक को अपने कुछ समय तक निकाल कर रख दें तो वो भी थोड़ा गीला गीला हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अच्छा नमी का अवशोषण करता है। यहाँ से जब शुष्क वायु आएगी तो इस विलयन
के साथ आएगी। अब शुष्क ये है तो इस विलयन की कुछ वाष्प को अपने साथ में ले लेगी, तो इसमें शुष्क वायु अब विलयन थोड़ा बहुत विलयन प्लस शुष्क वायु इसके साथ होली। इस प्रकार से ये 3 विलयन में से गुजरेगी। तो कुछ शुष्क वायु है वो कुछ विलयन के पार्ट, कुछ विलाय के पार्ट को भी अपने साथ में ले लेगी इस विलयन में से। तो यानी कि इन तीनों बल्बों के भार में कमी आ जाएगी। तो अपने ऐसे कह दें कि बल्बों के भार में कमी, इन किस किस के बल्ब के, यहाँ तक कि ये 3 विलयन वाले बल्बों के भार में कमी है। विलयन वाले बल्बों के भार में कमी समानुपाती किसकी होगी? PS की। तो यानी कि इन तीनों के भार में कमी आएगी वो किसके समानुपाती होगी? PS के, क्योंकि जितना ज़्यादा वाष्पशील ये होगा विलयन, तो उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी? कमी आएगी। तो विलयनों के भार में कमी समानुपाती किसकी होगी? PS की। और अब ये कुछ नमी को, या अपने ऐसे कहते हैं कुछ विलयन है उसकी वाष्प को साथ में लेकर विलायक में से गुजरेगी। ये क्या है? विलायक है। इस प्रकार की विलायक में से गुजरेगी तो विलायक के भार में भी कमी आएगी। तो विलायक के भार में कमी किसके समानुपाती होगी? तो विलायक के भार में कमी होगी वो PB0 माइनस PS के क्या होगी? समानुपाती। यानी कि वाष्प दाब में अवनमन के क्या होगी? समानुपाती होगी। क्योंकि कुछ विलयन में से गुजर कर वायु आई है तब ये विलायक के अंदर आई है। तो यहाँ पर ये किसके समानुपाती होगी? PB0 माइनस PS के समानुपाती। तो इन जो 6 बल्ब हैं, 3 विलयन के हैं, 3 विलायक के हैं, तो इन सभी बल्बों के भार में कमी, सभी जो बल्ब हैं, सभी बल्बों के भार में कमी है वो किसके समानुपाती होगी? सभी बल्बों के भार में कमी यहाँ पर किसके? PS के समानुपाती है, और यहाँ पर किसके है? PB0 माइनस PS के समानुपाती है। तो ये दोनों, तो सभी बल्बों के भार में कितनी कमी हुई है? वो PS और PB0 माइनस PS के क्या है? समानुपाती। तो PS से PS कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये PB0 के समानुपाती है। तो अपने ऐसे कह दें कि सभी बल्बों के भार में कमी है, तो इसको PS से PS कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? यहाँ पर PB0 बच गया। तो PB0 के समानुपाती है। समानुपाती का निशान अपने हटा दें तो क्या लगाया जाएगा? एक नियतांक लगा दिया जाता है। अपने नियतांक लगा दें मान लो K। तो यानी सभी बल्बों के भार में कमी क्या है? कि B0 के बराबर है। और विलायक के भार में कमी समानुपाती क्या है? PB0 माइनस PS है। समानुपाती का निशान हटा दें तो क्या लगा देंगे? एक नियतांक लगा देंगे K। अब देखो, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें तो क्या जाएगा? कि PB0 माइनस PS अपॉन PB0। यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो, इसके भी किया इसके भी किया K से, तो K क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा। तो PB0 माइनस PS अपॉन PB0। तो PB0 माइनस PS अपॉन PB0 को क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को भी इस विधि से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस विधि को ओस्टवाल्ड वाकर की गतिकी विधि कहा जाता है, यानी डायनेमिक मेथड है। क्योंकि इसमें देखो आगे से आगे क्या हो रही है? वाष्प जा रही है। दोबारा से ध्यान दें, इस प्रकार के ओस्टवाल्ड वाकर की विधि के अंदर 6 बल्ब होते हैं, जिसमें 3 विलयन भरा होता है, 3 में विलायक भरा होता है। शुष्क वायु को भेजा जाता है, पहले विलयन में से भेजा जाता है, तो विलयन कुछ वाष्पाती है, उसके बाद में विलायक में आता है। विलयन के भार में कमी है वो समानुपाती PS होती है, विलायक के भार में कमी समानुपाती PB0 माइनस PS होती है। और समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगा दिया जाता है।
और सभी बल्बों के भार में कमी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। और ये कमी अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनको पहले तोल कर काम में लेते हैं, बाद में तोल लेते हैं, भार में कमी है वो आसानी से निकाली जा सकती है। और यहाँ पर क्या होता है, इनके भार में वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पर क्या होता है, इनके भार में वृद्धि कितनी हुई है। तो सभी बल्बों के भार में कमी होगी, उतनी ही कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि होगी, क्योंकि जितने भी विलायक इनके साथ आएगा वो इनके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। यानी कि बल्बों के भार में कमी किसके इक्वल होगी, कैल्शियम क्लोराइड, यानी यू आकार की नली के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि, कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि। तो ये भार में कमी, इनको तोलकर आप भार में वृद्धि ज्ञात कर सकते हो। तो ये आसानी से आप वाष्पदाब में अवनमन और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना है वो कर सकते हो ओस्टवाल्ड वाकर विधि से।